सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम 10वीं जमात मराठी के सबक नंबर 6 मकबरा माझ्या मनातला इसकी कृति का हल करेंगे। तो आइए कृति की तरफ चलते हैं। सबसे पहला है खालील आकृत्या पूर्ण करा। नंबर 1, लेखकाला मिळालेले पुरस्कार सम्मान। लेखक को कौन कौन से पुरस्कार और सम्मान मिले उनके हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले है ग्रंथाला राज्य पुरस्कार, दूसरा है आदर्श प्राध्यापक पुरस्कार, थर्ड है श्रेष्ठ संत साहित्य ग्रंथ पुरस्कार और चौथा है राष्ट्रीय प्राध्यापक। ये पुरस्कार जो है वो लेखक को मिले। दूसरा है लेखकाच्या मनात आलेले विचार। इसके 2 पार्ट है। पहला है मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना। लेखक के दिल में क्या ख्याल आते थे। मकबरा लेखक की राह देख रहा है, उसका इंतजार कर रहा है और लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर, और अगर लेखक मकबरा को या जो बीबी का मकबरा है उसको नज़रअंदाज करके वहाँ से गुजर जाए या उस रास्ते से ना जाए तो क्या हाल होता है वो बताना है। तो पहला है मकबरा लेखकाची वाट बघत असताना। जब मकबरा लेखक की राह देखता है तो वो क्या हाल होता है वो बताना चाहता है कि दिवसभर काय घडले ते सांगायला उत्सुक असतो, कि दिन भर क्या हुआ ये मकबरा लेखक को बताना चाहता है। और दूसरा दिवसभर कौन कोणत्या देशातील प्रवासी आले, यानी कि कौन कौन से मुल्क से मुसाफिर आए, कौन कौन से ममालिक से मुसाफिर आए, वो लेखक जो है वो लेखक को मकबरा बताना चाहता है। फिर लेखक मकबऱ्याला टाळून गेल्यानंतर मन कावरे बावरे होते। अगर लेखक मकबरे को नज़रअंदाज करके चले जाता है तो लेखक का मन जो है वो बेचैन सा हो जाता है, कावरा बावरा हो जाता है, लेखक को चैन नहीं पड़ता। और दूसरा अपराध्यासारखे वाटते, यानी एक मुजरिम की तरह वो महसूस करता है, गुनहगार की तरह उसे महसूस होता है अगर वो मकबरे को नज़रअंदाज करके टाळून चले जाता है तो। दूसरा है योग्य जुड़वा, यानी जोड़ी लगाना है। अ और ब घट है। तो पहला है मीनार। तो मीनार का है आसूसलेले असतात। आसूसलेले का मतलब होता है आंसू भरे, आंसुओं से भरा हुआ या तड़पता हुआ। फिर है घुमट, यानी गुम्बद वाट पाहतो यानी इंतजार करता है। और तीसरा है बारादरी। बारादरी मतलब उसकी डिजाइन या पैटर्न जो है वो क्या करता है, साथ घालत असते। साथ मतलब आवाज देता है, पुकारता है लेखक को। चलिए थर्ड है एका शब्दात उत्तरे लिहा। नंबर 1 चोंभा कवीचे काव्य संग्रह। चोंभा कवि का जो काव्य संग्रह है, मतलब उनकी जो भी नज़में, उनका मजमुआ है, उसका नाम है ओखाहरण। दूसरा है लेखकाच्या संत साहित्यावरील ग्रंथ। संत साहित्य पे लिखा हुआ लेखक का जो ग्रंथ है उसका नाम है संत साहित्य चिंतन। लेखकाची पदवी, यानी लेखक के पास कौन सी डिग्री है, कौन सी उसकी क्वालिफिकेशन है। तो डीलिट है मतलब डॉक्टरेट है लिटरेचर में। उसके बाद है मकबऱ्याचे नाव। मकबरे का नाम क्या है, तो बीबी का मकबरा। चौथा है योग्य शब्द निवडून रिकाम्या जागा भरा, यानी इनमें से सही मुनासिब मुतबादिल चुनकर इन खाली जगहों को पूरा करना है, मुकम्मल करना है। पहला है कावरे बावरे, यानी बेचैन होना, तो मन, कावरे बावरे मन। फिर दूसरा है तुकतुकित, यानी फ्रेश तरोताज़ा, तुकतुकित चेहरा। तीसरा है आसूस ले ले, यानी आंसुओं से भरे हुए, तड़पते हुए डोड़े यानी आंखें। चौथा है ओसड़नारे, मतलब गिरने वाला, तेजी से गिरने वाला पानी। फिर है गोजिरवाणे। गोजिरवाणे का मतलब होता है बहुत खूबसूरत गवत, घास, यानी दिल को लुभाने वाली घास। खड़खड़नारे, यानी खड़खड़ के साथ बहने वाला झरे, यानी कि झरना। चलिए पांचवा है खालील परिच्छेद वाचा, यानी हमको ये परिच्छेद पढ़ना है, यानी ये पैराग्राफ पढ़ना है। त्यातील नामे, उसमें से नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब हमको पहचान के लिखना है। तो मैंने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया है अलग अलग रंग से, अलग अलग कलर की मदद से, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए जो भी आपको ग्रीन कलर से अंडरलाइन दिख रहा है वो सब के सब नाउन है, यानी कि नाम है। उसके बाद आपको जो ब्लू में अंडरलाइन दिख रहा है, ब्लू में, वो एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। उसके बाद आपको जो रेड में अंडरलाइन दिख रहा है वो सब के सब सर्वनाम, यानी कि प्रोनाउन है। और लास्ट में जो ब्लैक में आप अंडरलाइन देख रहे हो वो सब के सब जो है वो क्रियापद, यानी कि वर्ब है। तो नाउन के लिए ग्रीन कलर है, प्रोनाउन के लिए रेड कलर है, एडजेक्टिव मैं मराठी में बताता हूँ आपको, नाम के लिए जो है वो
ग्रीन कलर है, और सर्वनाम के लिए लाल कलर है, और विशेषण के लिए ब्लू कलर है, और क्रियापद के लिए ब्लैक कलर है। तो जो भी अंडरलाइन है उससे आप जो है वो पैराग्राफ या फिर कॉलम बना के आप लिख सकते हो। फिर छठा सवाल है सोमत पहिला, मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीचे नाते तुमच्या शब्दात लिहा। यानी मकबरा और मुसन्निफ के बीच में जो दोस्ती है वो हमें अपने शब्दों में लिखना है। तो उसका जवाब यहाँ पे है, मकबरा आणि लेखक यांच्यातील मैत्रीला सुमारे 25 ते 30 वर्ष होत आले आहे। यानी लगभग उनकी दोस्ती को 25 से 30 साल होने आए हैं। एकमेकांना परस्परांच्या कधी कंटाळा आला नाही। एक दूसरे को कभी भी कंटाला नहीं आया, कभी भी एक दूसरे से ये लोग उकताए नहीं है। लेखक विद्यापीठात जाताना दररोज त्याच्या वाटेवर मकबऱ्याचे दर्शन होते। जब भी लेखक कहाँ जाता है, विद्यापीठ में जाता है, यानी कि पढ़ाने के लिए यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, तो रास्ते में मकबरे का उनको दर्शन होता है। ते रोज एकमेकांना पाहतात, वो रोज एक दूसरे को देखते हैं। एकमेकांना रोज भेटल्याशिवाय दोघांनाही करमत नाही। करमत का मतलब होता है सुकून पड़ना, चैन पड़ना। जब तक एक दूसरे को देखते नहीं है उन्हें चैन नहीं पड़ता। दररोज मकबऱ्याला दिवसभरात काय घडले, यानी पूरे दिन में क्या क्या हुआ, ये बात मकबरे को ते लेखकाला सांगायचे असते। मकबरे को ये बातें लेखक को बतानी होती है कि दिन भर आज क्या क्या हुआ, आज काय घडले यानी आज क्या हुआ, कोणते परदेसी पाहुणे आले, कहाँ से कौन परदेसी मुसाफिर आले, असलेली माहिती सांगवायचे वाटते। ये सारी जो बातें हैं वो लेखक को मकबरा बताए, ऐसा उसे महसूस होता है। दोघे एकमेकांशी वाट बघतात, दोनों एक दूसरे का इंतजार करते हैं। दोघांमध्ये निरंतर मुख संवाद होत असतो। मुख का मतलब होता है कि जिसमें अल्फाज नहीं होते, मतलब कुछ बोलते तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत सी बातें, बहुत सी गुफ्तगू, संवाद यानी गुफ्तगू होती है। ते एकमेकांचे साक्षीदार आहे, वो एक दूसरे के जोड़ीदार है, साथी है, दोस्त है। चलिए अगला सवाल है, मकबरा लेखकांच्या सुख दुखांच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे। मकबरा मुसन्निफ की जिंदगी में होने वाले सुख दुख का साथी है या साक्षीदार है, यानी गवाह है। हे विधान, ये बात पाठाच्या आधारे पटवून दिया। सबक के मुताबिक, सबक से मुंसलिक आपको बताना है। तो जवाब देखिए, लेखकाला मकबऱ्याची आठवण दिवस रात येत असते। लेखक को मकबरे की याद दिन रात आती है। लेखकाच्या जीवनातील हिवाड़े यानी सर्दी, पावसाळे यानी कि बारिश का मौसम, और उन्हाळे मतलब गर्मी का मौसम, असे ऋतु मकबऱ्याने पाहिले आहेत। ये सारे मौसम मकबरे ने देखा है। यहाँ पे ये जो है वो थोड़ा सा मफहूम समझिए। इस लाइन का मफहूम ये है कि लेखक की ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव हैं वो सारे मकबरे ने देखे हुए हैं। अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा अनुभव असो की शिलालेखकांच्या दस्तावेजांचा अभ्यास असो, त्या एकांत्याच्या क्षणात लेखकाच्या मनसोक्त आनंदाला केवळ मकबऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे। चाहे कोई बात हो, कोई कविता का संग्रह हो, चाहे कोई बात लिखनी हो, कुछ भी हो, तो लेखक के दिल को चैन हमेशा मकबरे ने ही दिया है। सुकून जो है वो मकबरे ने ही दिया। प्रतिसाद का मतलब होता है साथ देना। मकबऱ्याच्या लेखकावरच्या स्नेहशील दृष्टीला लेखकाच्या जीवनात फार मोलाचा स्थान आहे। लेखक की जिंदगी में मकबरे की जो अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेखकाच्या सुख दुखांचा तो भागीदार है। लेखक की जिंदगी के सुख दुख का वो साथी है, हिस्सेदार है। भागीदार मतलब हिस्सेदार है। लेखकाच्या जीवनाचा मकबरा एक अविभाज्य भाग असल्यामुळे, यानी लेखक की जिंदगी में मकबरा एक अविभाज्य मतलब जिसे तकसीम नहीं किया जा सकता, जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा एक हिस्सा मकबरा है लेखक की जिंदगी में। हा मकबरा लेखकाच्या सुख दुखांच्या क्षणाचा साक्षीदार आहे असं म्हणता येते। इसलिए हम ये कहते हैं कि लेखक की जिंदगी में मकबरा उसके सुख और दुख का साथी है, या गवाह है, या विटनेस है। तो इसी के साथ बच्चों इस सबक के तमाम जो कृति थी वो हमने हल कर ली। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे जवाब आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पाता क्योंकि मैं स्कूल के काम में काफ़ी मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन जैसे ही वक्त मिलेगा इंशाल्लाह मैं वीडियोस डालते जाऊँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, उर्दू मीडियम के बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपना बहुत ध्यान रखो। शुक्रिया।